जात पर खर्च किए, अपने करीबी लोगों को नवाजा, अपनी फैमिलियों को नवाजा। आज बताओ वो सारा सामान क्या किधर है? और आज हमारे उम्मीदवारों के मुकाबले में वो उम्मीदवार हैं जो 5-5 साल ना तो अपने हलकों में नजर आए हैं, ना अपनी जमात को नजर आए हैं, ना अपने लोगों को नजर आए हैं, ना अपनी कौम को नजर आए हैं। लेकिन आज मुकम्मल हमदर्द बनने के बाद वो दरवाजे पर जाएंगे और कहेंगे कि जी आपका भाई, आपका खादिम, आपका दोस्त, आपका हल्के का दोस्त, आपका भाई, आपकी बिरादरी का आदमी, आपकी पार्टी का आदमी, और आप हमसे दुआएं खैर करें, हमें वोट दें। तो मैं कौम से कहता हूं कि 5 साल आप लोग बिलकते हो कि जब महंगाई होती है तो आप कहते हो कि ये सारे चोर हैं, लो चोरों से बदला लेने का वक्त आ गया है। अब आ गया है वक्त इन सारे चोरों से बदला लेने का। और अब आप ये सोच लें कि आपने 5 साल मजीद बिलकना है, 5 साल हर महंगाई की चक्की में पिसना है, 5 साल बिजली के बिलों के नीचे दबना है, 5 साल गैस के लिए बिलकना है, 5 साल जनाब रोडों और नालियों के लिए बिलकना है, 5 साल ये रोना है कि ये सारे पेट्रोलियम की मसनूआत और जनाब घी आटा महंगा करेंगे और आप सारे कहेंगे कि सारे चोर हैं। तो आज मौका है कि चोरों की छुट्टी कराओ और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर लाओ। और ये पुराने शिकारी हैं, चाल नया नया है। मैं आपको बताता हूं, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाशा लगाया हुआ है। एक कहता है कि मैं नवाज शरीफ को वजीर आजम चौथी बार नहीं बनने दूंगा। तो सवाल उससे यह है कि 3 बार नवाज शरीफ किसके वोटों से वजीर आजम बना है? मैं बात कर रहा हूं बिलावल भुट्टो जरदारी की, ना जो ना भुट्टो है ना जरदारी है। और कौम को तमाशा लगाया हुआ है कि जनाब हम जनाब नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे। सवाल यह है कि शहबाज शरीफ को पीडीएम के इत्तेहाद ने और पीपल्स पार्टी के वोटों ने वजीर आजम बनवाया कि नहीं, और पूरी कौम को लिदड़वाया कि नहीं, और पूरी कौम को महंगाई के दबे तले बोझ तले दबाया कि नहीं। आज आके ड्रामे करते हो और हमें कहते हो कि जनाब हम नहीं होने देंगे। और एक और भी है भगोड़ा, जिसका नाम नवाज शरीफ है। और मजे की बात है, पूछते हैं कहां है लबैक वाले, और मैंने कहा बेवकूफो, जिनका लीडर 50 रुपए के स्टाम्प से लंदन भाग गया हो वो हमको पूछते हैं कहां है। और रही बात इमरान खान की, तो वो तो अभी बेचारा मजलूम है ना, जेल में है। अगर बाहर होता तो हम बात करते उसके खिलाफ। लोग कहते हैं आप उसको कुछ कहते नहीं। मैंने कहा बेवकूफ, जब नवाज शरीफ और बड़े बड़े सियासी कद काठ अपने आप को कहने वाले जब पाकिस्तान से भाग गए थे तो हम उसकी आंखों में आंखें डाल कर कह रहे थे कि सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। अब तो हमारी बात उससे है जो मैदान में है, और मैदान में है नहीं, लाया गया है। वो कहते हैं कि जनाब मैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। किस लिए आए हैं जनाब? कहते हैं कौम की खिदमत के लिए आया हूं। सवाल मैं करता हूं, आपने जनाब ये सोचना है इस बात पर कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, सही सही बताना।
पाकिस्तान के अंदर महंगाई आई, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, जनाब पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम की मसनूआत हर चीज आसमान पे लगी, नवाज शरीफ पाकिस्तान आया, बल्कि वहां से डार को भेजा, इसहाक डार को, और कहा जब डार आएगा डॉलर नीचे आएगा। ना डार नीचे आया ना डॉलर नीचे आया। और अगली बात करते हैं, फिर नहला धुला के उस बेवकूफ को जो भगोड़ा है 50 रुपए के स्टाम्प का, उसको लाया गया और सारी अदलिया को, जनाब सारे को उठाकर एयरपोर्ट पर भेजा गया कि जनाब इसको नहला धुला दे। और फिर मजे की बात, जब वो जालिम शहबाज शरीफ वजीर आजम था तो यहां से पूरी काबीना भरकर, यहां से जहाज भरकर लंदन लेकर जाया गया और कहा गया जनाब ये जो आपने पाप किए हैं बताएं इनको धोना कैसे है। आप हाथ के इतने सफाई वाले निकले, इतने कारीगर हैं किबला, ये तो अब ना एस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रही है ना ब्यूरोक्रेसी को समझ आ रही है। ये जो आपने चोरियां की हैं इनको मिटाना कैसे है। जब यहां से पूरी काबीना भर के जहाजों की लंदन लेके जाई गई, किबला आपकी जरूरत कौम को तब थी। हम कहते हैं कि आप कौम के लिए आए हैं। अगर आप जनाब कोट लखपत जेल से निकलकर जनाब रायविंड आते और मीनारे पाकिस्तान आते, हम कहते कि जनाब ये कौम के लिए आया है। जो रोता हुआ यहां से प्लेटलेस नीचे गिराकर भाग गया है वो कहता है मैं कौम के लिए आया हूं। शर्म तुमको मगर आती नहीं। आगे चलते हैं। अल्लाह ताला सबकी वालदाओं को सलामत रखे। मां मां होती है, वो क्या कहते हैं, तेरी मेरी की होती है, धी झलिया धी होती है। नवाज शरीफ की वालदा मोहतरमा दुनिया से चली गई। इनको कहा गया जाए पाकिस्तान में, हमारी रिवायात है जब कोई जाता है वहां फातिहा के लिए लोग बैठ जाते हैं। कहा गया आप जाए पाकिस्तान में। कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, मुझे पकड़ के अंदर कर देंगे। उन्होंने कहा फिर क्या करना है। उन्होंने कहा अम्मा जान को कोरियर कराओ, डब्बे में बंद करो और पाकिस्तान भेज दो। और आके मीनारे पाकिस्तान में खड़ा होकर कहता है मैं कौम के लिए आया हूं। और मैं क्या झलिया जड़ा मां वास्ते नहीं आया हो, कौम और जनरेटर दे नाल ये मदीनतुल औलिया है, औलिया का है फैजान पाकिस्तान। पाकिस्तान ये औलिया की धरती है और औलिया का ही फैजान है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। ठीक है, ये औलिया का फैजान है। और जो मिशन उन्होंने दिया, जिस दीन के लिए उन्होंने जिंदगियां गुजारी, हम उसी दीन का परचम उठाकर खड़े हैं। अब रही बात, लोग हमसे कहते हैं कि आप क्या करेंगे और क्या देंगे। बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना, बहुत सादा सा है उसूल दोस्ती कौसर अपना। जो उनसे बेताल्लुक हो वो हमारा हो नहीं सकता। कहते हैं कि आप क्या देंगे। मैंने कहा मुझे ये बताओ जिनको तुमने 76 साल वोट दिए उन्होंने क्या दिया है, पहले तो ये बताओ। रही बात, एक ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान, जड़ा है सी वो भी लगा लिया। फिर आगे आया एक आया तरक्की देंगे, उन्हें जो है सी पट के तो सारा, कोई सऊदी अरब लै गया, कोई लंदन लै गया, कोई जनाब उथे लै गया फ्लैट, कोई एवन फील्ड लै गया, कोई सारा कुछ घुमा घुमा के लै गया। इस तरह गल है कि नहीं, सब कुछ लै गया। हुण कहते तुसी की करोगे। मैं क्या, मैं झूठे वादे नहीं करता। भाई हमारे पास माइक है, अल्लाह ने हमें दिया हुआ है, जबान है, हम ऐसी बात बना सकते हैं, ये सारी जिंदगी सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये भी झूठ बोले
और हम भी हुजूर का नाम लेकर झूठ बोले, ये मुमकिन नहीं। झूठ नहीं बोल सकते, मर जाएंगे। झूठी बातें नहीं कर सकते, मर जाएंगे। सर उतार दो, नहीं झूठी बात कर सकते, झूठे लारे नहीं दे सकते। इसलिए कि मैं आज चौक पर आया हूं, यहां आपके पास आया हूं। आज आपने मेरा फूलों से इस्तेकबाल किया है। मैं झूठ बोलकर कहां जाऊंगा? मैंने फिर अपनी कौम में ही आना है। मैं अपनी कौम में आना है। इनको भी कहे ना, निकले बाहर, इस तरह खड़े हो कौम के सामने इस तरह। आज तो अगर मैं झूठ बोल कर गया, इनको कहो अपनी कौम के दरमियान खड़े हो। हमारे कारकुन का हाथ हमारे तक आता है, इन्हें कहे कौम के दरमियान खड़े हो। फूलों से नहीं, किसी और चीज से इस्तेकबाल होगा। एक मिनट जी, बस मेरी गुफ्तगू आखिरी बात है। मैंने इनको एक मिसरा याद करवाने हैं दो, और इनसे पूछना है कि आपने करना क्या है। मैं झूठे वादे नहीं करता। मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं। मैं झूठे वादे किए। किसी ने कहा 10 लाख घर बनाएंगे, किसी ने कहा करोड़ नौकरी देंगे, किसी ने कहा जनाब ये करेंगे, तरक्की लाएंगे, रेलवे भी खा गए, PIA भी खा गए, सारा कुछ खा गए, सड़कों के ठेके खा गए। और यार मुझे ये बताओ, आप बड़े सादा लोग हो, ये पूरी तरतीब खड़ी है, मुझे बताएं जी हमारे कैंडिडेट, ये मुझे दे। ये हमारी तरतीब खड़ी है, मलिक अजहर संजीदा साहब हैं, उनके साथ नीचे PP में सज्जाद हुसैन शाह साहब है, सानुल्लाह साहब है, जाहिद अमीर गुजर साहब है, इमरान खान साहब है, मोहम्मद शहाब अली खान साहब है, मोहम्मद हुसैन बाबर है, अख्तर अली अख्तर रजा कुरैशी साहब है, साजिद इस्माइल साहब है, मलिक बाबर डोगर साहब है, सलमान इलाही साहब है, मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर साहब है, और उसके बाद सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी साहब है, मोहम्मद अब्दुल्ला कयूम साहब है जनाब, और राव साहब है जी, मोहम्मद शमीम अफजल खान साहब है जी, सैयद शाहिद जहूर गिलानी साहब है, साबिर हुसैन शाह साहब है, और मोहम्मद सिद्दीक साहब है। ये सारे आपके सामने खड़े हैं। इनसे मैं हलफ लेता हूं, पीछे से कोई बात हो तो आप जुर्मदार हैं। इन्हें कहें कि हमने टिकटें दी हैं, ये कोई एक आकर कहे कि हमने 1 रुपया पार्टी फंड के नाम पर लिया है, मैं जुर्मदार हूं। किसी एक ने कहा हो पार्टी फंड के नाम पर भी 1 रुपया लिया है, आज बात करे, मैं कौम के सामने खड़ा हूं। अब बात है आगे। मैंने एक चीज इनसे लेनी है, वो आपके सामने, ताकि कोई बात न रहे। वो ये वादा लेना है तमाम उम्मीदवारान से कि हम मुल्तान में आए या कहीं भी आए, आप हमसे मिले या ना मिले, हमें इससे गर्व नहीं है, लेकिन आपका दरवाजा किसी मजलूम के लिए बंद नहीं होना चाहिए। आपका दरवाजा किसी गरीब के लिए बंद नहीं होना चाहिए। आपका दरवाजा किसी मजलूम के लिए बंद नहीं होना चाहिए। ये हमारा हक बनता है, हम इनसे बात करें। आपने 5 साल जीते या हारे, इंशाल्लाह सब जीतेंगे, हम जीतने के लिए आए हैं, लेकिन रिजल्ट जो भी हो, आपने इस कौम के साथ गमी और खुशी में दिन गुजारना है। बहार और खिजा इसके साथ गुजारनी है, गर्मी और सर्दी इसके साथ गुजारनी है। ये वादा मेरा हक है, ये वादा करेंगे तो मैं बात आगे करता हूँ। ये मेरा इससे वादा था, मैंने कौम से ले लिया है कि ना हम भागे हैं, ना आपने मैदान छोड़कर जाना है। इसलिए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी रिवायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर, जो खुद नहीं करते वो हिदायत